नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। आज इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 106 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हुए थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेविन्सन द्वितीय बोअर युद्ध और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे और उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में गुलामी को उजागर करने का प्रयास किया था। तो ये थे नेविन्सन। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और राजनीतिक अर्थों में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, तो एक बार फिर से बोलता हूँ कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लेकिन राजनीतिक अर्थों में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1892 से और 1895 के बीच, दादा भाई नौरोजी 1895 और माफ़ करना, दादा भाई नौरोजी 1892 और 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम में संसद के एक उदारवादी पार्टी के सदस्य थे, लिबरल पार्टी के। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 के बीच यूके में, यूनाइटेड किंगडम में संसद के एक उदारवादी पार्टी के सदस्य थे। नौरोजी ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले प्रथम एशियाई थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले प्रथम एशियाई थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसके कारण है, ये है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। जो कांग्रेस का नरम दल था, वह उसकी रणनीति थी प्रार्थना और याचना। ब्रिटिश सरकार के सामने प्रार्थना करना, याचना करना, ये उदारवादी नरम दल की टेक्निक थी, रणनीति थी, और ये गरम दल को पसंद नहीं थी। गरम दल की रणनीति थी एक जो है बड़े पैमाने पर आंदोलन करना और स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है, तो ये टकराव था दोनों के मध्य। बी है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर। जो कांग्रेस का उद्देश्य था, जो नरम दल है, उसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको हटाया नहीं जाए, उसी के अंदर भारतीयों के लिए जो है नियमों में सुधार किया जाए, उनके अच्छे का प्रयास किया जाए। और जो गरम दल है उसका ये विचार था कि जो ब्रिटिश सरकार है ये खराब है, ये जो है हमारा शोषण कर रही है और इसको जो है जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए और स्वशासन की स्थापना करनी चाहिए। तो ये दोनों में टकराव था। सी है, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। जो नरम दल है वह आंदोलन को शहरों तक, बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित रखना चाहती थी, जबकि गरम दल इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहता था। जो गरम दल है वह इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहता था। ठीक है, तो ये उनके मध्य गतिरोध था, ये उनके मध्य विभाजन था, मत विभाजन था। तो ये तीनों मत विभाजन की वजह से कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो ये तीनों कारण थे विभाजन के, कांग्रेस के विभाजन के तीनों कारण थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने
अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? तो जो 1906 में जो संकल्प पारित किए गए थे वे संकल्प थे स्वशासन या स्वराज, स्वराज की प्राप्ति। दूसरा था स्वदेशी अपनाओ, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तीसरा था बहिष्कार, यानी कि विदेशी वस्तुओं, विदेशी विचारों, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना। और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा। एक बार बोलता हूँ, 4 उद्देश्य, 4 संकल्प क्या क्या थे? पहला था स्वराज या स्वशासन, दूसरा था स्वदेशी, तीसरा था बहिष्कार और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य था, राष्ट्रीय शिक्षा में उद्देश्य था कि भारतीय नेतृत्व वाली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना। एक बार इसको पुनः बोलता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा में क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था भारतीय नेतृत्व वाली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना। ओके, तो ये 4 उद्देश्य थे, 4 संकल्प थे। तो इसमें ए है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये संकल्प नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहिष्कार, बाइकॉट, ये संकल्प था। राष्ट्रीय शिक्षा, ये संकल्प था। स्वदेशी, ये भी था। और एक था स्वराज। ये 4 संकल्प थे 1906 के अधिवेशन में। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये संकल्प नहीं लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? दादा भाई नौरोजी के विषय में रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चूज करनी है। ए है, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। एकदम सही स्टेटमेंट है। ये पुस्तक उनकी 1901 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, तो ये स्टेटमेंट सही है। बी है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। एकदम सही स्टेटमेंट है। उन्होंने जो है प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती पढ़ाई, ठीक है, गुजराती लैंग्वेज पढ़ाई। ओके, इसके बाद सी है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। ये भी सही है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। दादा भाई नौरोजी बहुत उदार विचारों के व्यक्ति थे और वे महिला और पुरुष में भेद नहीं करते थे। उनका विचार था कि महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। डी है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। एकदम गलत स्टेटमेंट है, एकदम गलत स्टेटमेंट है। हमने अभी देखा कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे, लेकिन वे उदारवादी पार्टी से चुने गए थे, ना कि अनुदारवादी पार्टी से, लिबरल पार्टी से वे चुने गए थे। तो ये डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? रॉन्ग पेयर हमको चूज करना है इसमें। वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। एकदम सही स्टेटमेंट है। दादा भाई नौरोजी 1852 में एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। एकदम सही स्टेटमेंट है। बी है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। एकदम सही स्टेटमेंट है। 1892 से 1895 के मध्य वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे। सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार का आरंभ किया, जो कि सही स्टेटमेंट है। उन्होंने एक राष्ट्रगोपतार नामक पत्रिका का आरंभ किया था। ओके, सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो कि गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही गलत स्टेटमेंट है। दादा भाई नौरोजी ने 3 कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो कौन कौन से थे? पहला था 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा था 1893 का लाहौर अधिवेशन और तीसरा था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इन 3 अधिवेशनों में उन्होंने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
ऑप्शन ए है द्वैध शासन प्रणाली, तो ये आरंभ हुई थी 1919 के अधिनियम से, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका का प्रावधान किया गया था मुसलमानों के लिए, तो ये सही है कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, एकदम सही है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी है संघीय व्यवस्था, तो ये 1935 के एक्ट में था और ये प्रावधान लागू भी नहीं हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी 1935 के एक्ट में थी और 1937 में इसी के आधार पर चुनाव हुए प्रांतों के, तो ये 1935 के एक्ट में थी, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया, तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक से जुलूस निकालते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, इसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए। इसको दिल्ली षड्यंत्र केस या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस या फिर हार्डिंग बम केस के नाम से जाना जाता है। इसमें रास बिहारी बोस मुख्य योजनाकर्ता थे जो भागकर जापान चले गए थे। इस केस में बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और अवध बिहारी को दोषी ठहराया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई, तो ये कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला की शुरुआत की थी सावरकर बंधुओं ने 1899 में। 1899 में बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित होकर सावरकर बंधुओं ने, जिनमें विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर थे, उन्होंने नासिक में मित्र मेला नामक एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। मित्र मेला नामक एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी। बाद में 1904 में मित्र मेला को अभिनव भारत सोसाइटी में मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि 1905 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसमें मित्र मेला नामक संस्था को भी मर्ज कर दिया गया था। तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे जिन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी। ओके साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 106 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।